आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के भाग 4 में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 14 से लेकर 20 तक के आगे के श्लोकों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्षर शब्द का मतलब नश्वान शरीर होता है या फिर भगवान होता है, और अक्षर शब्द मतलब मनुष्य की आत्मा होती है या फिर भगवान होती है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्षर और अक्षर इन दोनों से गीता ज्ञान दाता भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा कहलाता है या नहीं, और यह भी जानने की भी कोशिश करेंगे कि गीता ज्ञान दाता भगवान अजर अमर अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान है या नहीं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अध्याय 15 के श्लोक 14 में भगवान कहा, वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और अध्याय 15 के श्लोक 15 में भगवान कहा, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्ह में वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों एक द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और आगे अध्याय 15 के श्लोक 16 में भगवान कहा, द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव चक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 16 से बात समझ में आई कि हम सभी मनुष्य आत्माओं का यह पंच तत्व का हड्डी मांस का क्षर मतलब शरीर अजर अमर अविनाशी नहीं है, और अक्षर मतलब इस पंच तत्वों के ब्रह्मांड की हम सभी मनुष्य आत्माएं अजर अमर अविनाशी है। अब यह सब बातें सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि इस क्षर का मतलब तो भगवान होता है, किसी भी आत्मा का शरीर नहीं होता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि यह क्षर शब्द नाशवान चीजों के लिए आया है, अजर अमर अविनाशी चीजों के लिए नहीं। और नाशवान चीजों में बातें होती हैं, हम सभी मनुष्य आत्माओं के शरीर की बातें, हम सभी अजर अमर अविनाशी मनुष्य आत्माओं की बातें नहीं आती है इस क्षर शब्द में। और यह अक्षर शब्द अविनाशी चीजों के लिए आया है, नाशवान चीजों के लिए नहीं। और अजर अमर अविनाशी चीजों में परमपिता परमात्मा की तरह हम इस पंच तत्व के ब्रह्मांड की सभी मनुष्य आत्माओं की भी बात आती है, जो कभी भी हम सभी मनुष्य आत्माएं मरती ही नहीं हैं। हम सभी मनुष्य आत्माओं के पंच तत्वों के हड्डी मांस के शरीर की बातें नहीं आती है इस अक्षर शब्द में। और अब मुझे यह बात बताइए कि जब इस अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने सभी मनुष्य आत्माओं को अजर अमर अविनाशी बताया है, तो संयम गीता ज्ञानदाता भगवान कैसे नाशवान हो सकते हैं? मतलब कि गीता ज्ञानदाता भगवान की आत्मा कैसे नष्ट हो सकती है? और जो श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 के इस श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने जो कहा था कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। गीता ज्ञानदाता भगवान की ऐसी बात का बहुत से लोगों ने गलत मतलब निकाला है। उन लोगों का समझना है कि गीता ज्ञानदाता भगवान भी जन्म मृत्यु में आता है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि गीता ज्ञानदाता भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 के इस श्लोक 6 में संयम को अजन्मा अविनाशी बताया है।
इस अध्याय 4 के श्लोक 6 में भगवान ने समझाया कि अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। और इस अध्याय 4 के इस श्लोक 6 की बात के हिसाब से अजन्मा का मतलब होता है कि गीता ज्ञान दाता भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया है, और अविनाशी का मतलब गीता ज्ञान दाता भगवान की कभी भी मृत्यु होती ही नहीं है। यह बात सुनकर आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि अगर गीता ज्ञान दाता भगवान अजन्मा अविनाशी है तो फिर गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपने कौन से जन्मों के बारे में महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा था। इस बात को जानने के लिए श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 9 पर हमें चलना होगा और देखना होगा कि उस अध्याय 4 के श्लोक 9 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपने बारे में क्या बोला है। तो चलो देखते हैं। अध्याय 4 के इस श्लोक 9 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अध्याय 4 के इस श्लोक 9 में गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपना जन्म और कर्म दिव्य बताए हैं, और वह गीता ज्ञान दाता भगवान के जन्म और कर्म दिव्य कौन से है यह सब भी जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों बातों को जानने के लिए हमें अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 पर चलना होगा। तो चलो देखते हैं। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो इस अध्याय 4 के श्लोक 7 से गीता ज्ञान दाता भगवान के दिव्य जन्म के बारे में पता चला है। जो दिव्य जन्म गीता ज्ञान दाता भगवान का इस पंच तत्व के ब्रह्मांड में साकार लोक इस धरती पर होता है, वह दिव्य जन्म गीता ज्ञान दाता भगवान का साकार लोक इस धरती लोक पर किसी माँ के गर्भ से नहीं होता है। जिस दिव्य जन्म में गीता ज्ञान दाता भगवान की आत्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं की तरह किसी माँ गर्भ से शरीर धारण नहीं करती है, और उस दिव्य में गीता ज्ञान दाता भगवान की जैसे कि हम सभी मनुष्य आत्माओं को पंच तत्व का हड्डी मांस का शरीर मिलता है और वह पंच तत्व का हड्डी मांस का शरीर छूट जाता है, उस तरह गीता ज्ञान दाता भगवान की आत्मा के बारे में बात नहीं आती है। अध्याय 4 के इस श्लोक 7 से गीता ज्ञान दाता भगवान के दिव्य जन्म के बारे में पता चल गया है। और अब अध्याय 4 के श्लोक 8 में ये और देखते हैं कि गीता ज्ञान दाता भगवान के दिव्य कर्म कौन से हैं। तो चलो देखते अध्याय 4 के श्लोक 8 को। इस अध्याय 4 के श्लोक 8 में भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप धर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो इस अध्याय 4 के श्लोक 8 से पता चल गया कि गीता ज्ञान दाता भगवान के दिव्य कर्म कौन से है, और इस अध्याय 4 के श्लोक 9 का जवाब मिला गया है। आप लोगों को गीता ज्ञान दाता भगवान का दिव्य जन्म कौन सा होता है और दिव्य कर्म कौन से है यह सब पता चल गया है। और दूसरा, इस अध्याय 4 के श्लोक 5 का भी जवाब मिल गया है। इसी अध्याय 4 के श्लोक 7 से गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपने जन्मों के बारे में महाभारत के युद्ध के मैदान की थी, और बहुत से लोगों ने अपनी आत्मा को अजर अमर अविनाशी मान लिया और गीता ज्ञान दाता भगवान की आत्मा को जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली समझ लिया। और अब वापस अध्याय 15 के श्लोकों पर आते हैं। अध्याय 15 के अगले श्लोक 17 में भगवान ने कहा,
उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मित्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 17 से यह बात समझ आई कि क्षर मतलब नाशवान देह शरीर जो है और अक्षर मतलब अजर अमर अविनाशी मनुष्य आत्माएं जो है, इन दोनों से गीता ज्ञान दाता भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा कहलाता है। वह अविनाशी गीता ज्ञान दाता भगवान तीनों लोकों की आत्माओं का पालन पोषण करता है। अब यह बात सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि गीता ज्ञान दाता भगवान ने इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 17 में तो किसी और भगवान के बारे में बोला है। तो मैं उन लोगों इतना ही कहूंगा कि इस अध्याय 15 के श्लोक 17 की ऐसी बात का जवाब हमें इस अध्याय 15 के श्लोक 18 और 19 में देखना पड़ेगा। तो चलो श्लोक 18 को देखते हैं और आप लोगों के मन के झमेले को ठीक करते हैं। अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 18 में भगवान ने कहा, यस्मात् क्षरमति तो हमक्षरात् पीचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद एक में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस अध्याय 15 के श्लोक 18 की पहली इस बात का मतलब है कि गीता ज्ञान दाता भगवान क्षर मतलब नाशवान शरीर जैसे कि हम सभी मनुष्य आत्माओं को पंच का तत्व हड्डी मांस का क्षर नाशवान शरीर मिलता है और फिर छूट जाता है और दोबारा फिर नया नाशवान शरीर मिलता और फिर वह छूट जाता है। बिल्कुल इसी तरह गीता ज्ञान दाता भगवान की बात करें तो गीता ज्ञान दाता भगवान की आत्मा जन्म मृत्यु वाले शरीर से परे है। मतलब कि गीता ज्ञान दाता भगवान की आत्मा किसी अपने जन्म मृत्यु वाले शरीर में नहीं आती है। और इस संस्कृति श्लोक 18 में दूसरी अगली बात गीता ज्ञान दाता समझाई कि मैं सभी अक्षर अविनाशी मनुष्य आत्माओं से श्रेष्ठ हूँ। इस बात का मतलब कि जैसे हम सभी मनुष्य आत्माओं में कोई ज्ञानी है और कोई अज्ञानी है और कोई कैसे गुणों का है और कोई कैसे गुणों का होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता भगवान सर्व गुणों का सागर है, परम सतगुरु है, शिक्षा प्रदान करने वाला परम शिक्षक है, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। लेकिन हम सभी मनुष्य आत्माओं के पास यह सब गुण बहुत कम मिलते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता भगवान ने भी कहा कि इस अध्याय के श्लोक 18 में मैं सभी अविनाशी मनुष्य आत्माओं से श्रेष्ठ हूँ। और इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 18 में तीसरी बात गीता ज्ञान दाता भगवान ने समझाई कि मैं इस संसार में तथा वेदों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रसिद्ध हूँ। इस बात को उदाहरण पर करते हैं, जैसे कि इस पंच तत्व के ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से ऊपर के लोक में देवताओं की आत्माओं की बात आती है। उन देव आत्माओं को पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहा जाता है। इस पंच तत्व के संसार में और वेदों में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा को पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, इस संसार में और वेदों में। इसलिए गीता ज्ञान दाता भगवान ने अपने बारे में इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 18 में कहा कि मैं इस संसार में तथा वेदों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रसिद्ध हूँ। और अगले इस अध्याय 15 के श्लोक 19 में इस अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 17 की इस बात का जवाब देखते हैं। चलो क्या मिलता है। अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 19 में भगवान ने कहा, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, एक जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव दो परमेश्वर को ही भजता है। इस अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 19 से बात समझ में आई कि गीता ज्ञान दाता ने जो पिछले इस श्लोक 18 में जो समझाई थी,
इस श्लोक 18 की बात हिसाब से गीता ज्ञानदाता भगवान को जो भी ज्ञानी पुरुष क्षर मतलब नश्वान शरीर से और अक्षर मतलब सभी अविनाशी आत्माएं जो है इन दोनों से अलग समझकर पुरुषोत्तम भगवान मानता है, मतलब कि वह ज्ञानी पुरुष यह सब मानता है कि गीता ज्ञानदाता भगवान क्षर और अक्षर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह ज्ञानी पुरुष संपूर्ण प्राणों से गीता ज्ञानदाता भगवान परमपिता परमात्मा को ही भजता है और किसी भी आत्मा को नहीं। अब इतनी यह सब बातें समझकर फिर भी कुछ लोगों के मन में सवाल रहा होगा कि इस अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में तो गीता ज्ञानदाता भगवान ने यह बोला है कि पहला श्लोक 16 में कहा है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। और दूसरा श्लोक 17 में कहा है कि इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि पहले श्रीमद्भागवत गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 और 18 और 19 इनको अच्छी तरह से चारों श्लोकों को देखें और पढ़ें। अगर फिर भी आप लोगों को यह सब लगे कि गीता ज्ञानदाता भगवान ने तो इस अध्याय 15 के श्लोक 17 में संयम से अलग भगवान के बारे समझाया, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छा सा ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा नंबर का चश्मा बनवा लें और उस चश्मे को लगाकर फिर श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 15 के इन श्लोकों को पढ़े अच्छी तरह से। और आगे सबसे आखिरी अध्याय 15 के श्लोक 20 में भगवान ने कहा कि इति गुहरात्म शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करिकरित्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, एक इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।